हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग बिल्कुल लगातार लगे रहिएगा, क्योंकि क्लासेज कब आप लोगों का पेपर हो जाए कोई पता नहीं रहता है। तो आप लोगों को साहित्य का पोर्शन टीजीटी पीजीटी में ज़्यादातर पूछता है, इसलिए हम पहले साहित्य का पोर्शन ही आप लोगों को प्रैक्टिस देंगे, क्योंकि वहीं से आप लोगों की अच्छी से अच्छी पकड़ बन पाएगी और अच्छी से अच्छी प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे और जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिल्कुल अभी तो 250 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो कल हमने करीब 40 यानी 14 प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस में दे दिया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और आप लोग अच्छे से वन लाइनर प्रश्न रहता है तो फटाफट से नोट जरूर करते रहिएगा। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। तितली किसकी रचना है? तो तितली किसकी रचना है? आप लोगों को पता होगा कि तितली है किसकी रचना। तो किसकी रचना है यह? किसकी रचना है? तितली है जयशंकर प्रसाद की रचना। किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें किसका ग्रह किया गया है? ज्योतिष का वर्णन किया गया है। तो रामाज्ञा प्रश्नावली है। कौन सा है? रामाज्ञा प्रश्नावली है। इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, नोट करिएगा। अगला है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो सबसे ज़्यादातर तुलसीदास ने राम के ऊपर ही सारी रचनाएं किया है। किसके ऊपर? भगवान श्री राम के ऊपर सारी रचनाओं की रचना किया है। केवल एक ही है, एक रचना उनकी है जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। कौन वह रचना कौन सी है? इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो तोड़ती पत्थर यह किसकी रचना है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। कौन सी? तोड़ती पत्थर। अगला है, त्यागपत्र सुनीता, यह दोनों उप रचनाएं किसकी हैं? जैनेन्द्र कुमार की हैं। किसकी? जैनेन्द्र कुमार की हैं। त्यागपत्र एक उपन्यास है, सुनीता एक रचना है किसका? जैनेन्द्र कुमार का है। अगला है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह पंक्ति पूछ रहा है, अर्थात यह पंक्ति पूछ रहा है कि यह पंक्ति है किसकी? तो यह है, फिर से देखिएगा, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे? राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अगला है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किसे मिली है? तो भक्ति रस को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है। किसमें? रामचरितमानस में, यानी कि ये राम के ऊपर लिखी गई रचना है तो क्या होगा? भक्ति रस होगा। अगला है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो नहीं कही, इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो यह दो पंक्ति है। दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला है, दुरित दुख दैन्य न थे, दुरित दुख दैन्य न थे, जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? फिर से देख लीजिएगा, दुरित दुख दैन्य न थे, जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कौन होंगे? सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की है। अगला है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को, क्या? वार करो एक कर को। यह पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा सृजित यानी रचना की गई है? किसके द्वारा किया गया है? तो नाभा दास के द्वारा किया गया है।
अगला है देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि को कहा जाता है। क्या? देवताओं की लिपि। अगला है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। अगली पंक्ति है जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, यानी रचयिता कौन है? तो यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। किसकी? तुलसीदास की है। अगला है देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया जा रहा है? आगरा में किया जा रहा है। कहाँ पर? आगरा में किया जा रहा है। अगला है देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो कहाँ की है? नागालैंड की है। कहाँ की? नागालैंड की है। अगला है दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो कौन है? सराफा की रचना है। कौन सी? दोहा कोश। अगला है द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो तेलुगु को सबसे ज़्यादा द्रविड़ भाषाओं में बोली जाती है। अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला है नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं। कौन? प्रेमचंद्र हैं। अगला है नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसत ज्योति नगहीर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह पंक्ति किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। किसकी होगी? मलिक मोहम्मद जायसी की है। अगला है नर की और नल नीर की गति, एक करी जोय, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होय। यह पंक्ति है पर है किसका? बिहारी लाल की है। किसकी? बिहारी लाल की है। फिर से देखिएगा, नर की और नल नीर की गति, एक करी जोय, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो हो। यह बिहारी लाल की पंक्ति है। अगला है नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो मक्खन होता। क्या? मक्खन होता है। अगला है नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं। यह कथन हिंदी आलोचक का है। किस हिंदी आलोचक का है? यह है डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। अगला है निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को एक क्रांतिकारी लेखक या कवि माना जाता है। अगला है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन होंगे? कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी हैं। अगला है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। कौन सा? निशा निमंत्रण। अगली रचना कौन सी है? ये इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो जीएस का प्रश्न है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो कौन होंगे? प्रेमचंद की है। क्या? पंच परमेश्वर। अगला पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में है द्विगु समास है। अगला है पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। मैंने कई बार पढ़ाया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन होंगे? तुलसीदास की रचना है। अगला है पल्लो के रचयिता कौन है? तो पल्लो के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन सी रचना? पल्लो। अगला है पवित्रता की माप मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस
पात्र का है, तो यह कथन किसका है? देवसेना का है। किसका होगा? देवसेना का है। अगला है, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा जाता है। अगला है, पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। ये तो जीएस का प्रश्न है। अगला, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन होंगे? प्रेमचंद्र की हैं। ये रहे आज के 18 प्रश्न यानी 80 प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार। मम्मी